दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। देखिए बिहार में अब हर जमीन मालिक का होगा अपना भूमि अकाउंट नंबर। देखिए सूबे के हर जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर होगा। इसके उद्देश्य से लोगों को जमीन के कागजात खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का काम शुरू हो गया है। राजस्व कर्मचारी ऐप में यह व्यवस्था दी गई है। राज्य के अधिकांश अंचल कार्यालयों में इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। भूमि अकाउंट बनाने का उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना, एक जमीन की दोहरी जमाबंदी नहीं होने और भूमि विवाद के मामले को सुलझाना है। देखिए सूबे में 4 करोड़ 18 लाख जमाबंदी है। भूमि के सर्वेक्षण के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को यह जानकारी मिली कि ज्यादातर भूमि में फर्जीवाड़ा का काम रजिस्ट्रार 2 में छेड़छाड़ के कारण हुआ है। एक जमीन 2 या 2 से अधिक लोगों के नाम जमाबंदी कर देने की शिकायत थी। इसीलिए राजस्व कर्मचारी ऐप को आधुनिक बनाया गया है ताकि ऐसे फर्जीवाड़ा पर रोक लगाई जा सके। इसलिए जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने पर यह समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आधार से लिंक जमीन के साथ ही यदि कोई फर्जीवाड़ा करता है तो पहले ही जानकारी मिल जाएगी। में देखिए पटना में राशन कार्ड से जुड़े 8.39 लाख लोग मुफ्त अनाज से हो सकते हैं वंचित। देखिए पटना जिले में राशन कार्ड में नाम दर्ज 8,39,000 लोगों का आधार से लिंक नहीं है। 31 अगस्त तक आधार से लिंक नहीं कराने वालों लोगों को राशन कार्ड से नाम हट जाएगा। इसके बाद उन लोगों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों से मिलने वाला मुफ्त में अनाज नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकानों से सभी राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में अनाज की सुविधा मिल रही है। सूत्र ने बताया कि राशन कार्ड पर 6 माह से अधिक समय से जन वितरण दुकान पर अनाज नहीं लेने वालों को राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। वन नेशन वन कार्ड के तहत पूरे देश में कहीं भी जन वितरण दुकान से अनाज लेने का प्रावधान है। 6 माह तक लगातार जन वितरण दुकान से अनाज नहीं लेने पर राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। देखिए बिहार में मानसून हुआ कमजोर, 24 तक बारिश के आसार नहीं। देखिए पटना समेत प्रदेशों में 24 जुलाई तक मानसून की स्थिति कमजोर रहेगी। इसी दौरान राज्य के अधिकतर जगहों में कम बारिश होगी। पिछले 2 दिनों में यह दिखने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 जुलाई के बाद ही कुछ जगहों पर मानसून की आंशिक सक्रियता रह सकती है। देखिए मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अब तक 382.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र ही 238.1 मिलीमीटर बारिश ही सूबे में हुई है। देखिए अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तरी व दक्षिण पूर्व भागों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। पश्चिमी चंपारण व किशनगंज में वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पटना समेत 27 जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पटना का अधिकतम पारा 36.6 डिग्री व 39 डिग्री के साथ बक्सर में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम पारा गया। देखिए बिहार में अधिकारी अब बिना वजह दाखिल खारिज आवेदन नहीं कर सकेंगे, रद्द कार्रवाई करने का आदेश हुआ जारी। देखिए बिहार में अब उचित कारण के बगैर दाखिल खारिज का आवेदन रद्द करना अधिकारियों के लिए मुश्किल बन सकता है। ऐसे करने पर संबंधित अधिकारी और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह निर्देश गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने दिया है। दक्षिण बिहार के भूमि सुधार उप समाहर्ताओं की बैठक को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निर्देश दिया कि वे बिना उचित कारणों के म्यूटेशन को अस्वीकृत करने के मामले की गहन जांच करें। जांच के दौरान गलत तरीके या बिना उचित कारण दर्शाए खारिज किए गए आवेदनों में संबंधित अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण पूछे। में देखिए बिहार के 75,000 से ज्यादा शिक्षकों के फोल्डर खोले जा रहे हैं। विजिलेंस से लेकर शिक्षा विभाग तक हड़कंप। देखिए बिहार के 75,503 शिक्षकों के फोल्डर की खोज हो रही है। निगरानी जांच के लिए इनके फोल्डर नहीं मिले हैं। वर्ष 2006 से 15 तक बहाल शिक्षकों की जांच में जुड़ा मामला है। 7 अगस्त को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इसके कारण निगरानी से लेकर शिक्षा विभाग तक हड़कंप मच गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीओ को फोल्डर उपलब्ध कराने को कहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के एसपी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि वर्ष 2006 से 2015 तक के नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अंग प्रमाण पत्रों से संबंधित 75,503 फोल्डर को संबंधित जिलों के सहायक जांचकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया है। फोल्डर नहीं मिलने के कारण जांच नहीं हो पा रही है। में देखिए अब देश के बड़े म्यूजियम में देखेगा भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग। जीआई टैग मिलने के बाद बढ़ी मांग। देखिए अब देश के बड़े बड़े म्यूजियम में भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग दिखाई देगी। रविंद्र भवन दिल्ली और भागलपुर के म्यूजियम में स्टेट अवार्ड मंजूषा कलाकार उलजी झा की पेंटिंग लगाई जाएगी। इससे पूर्व उनकी महिला सशक्तिकरण पर आधारित पेंटिंग बिहार म्यूजियम की आर्ट गैलरी में भी लग चुकी है।
दरअसल मंजूषा की जीआई टैग मिलने के 2 साल बाद अब सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में पेंटिंग की मांग बढ़ गई है। इससे यहाँ के कलाकारों को खूब काम मिल रहा है। इसके अलावा मंजूषा गुरु मनोज पंडित की पेंटिंग पटना में बने रहे म्यूजियम में भी लगेगी। इस पेंटिंग की थीम मंजूषा कला चित्र है। इसमें मंजूषा की जानकारी दी गई है। इससे पहले बनारस म्यूजियम में भी इस साल जनवरी में उनकी पेंटिंग लगी थी। इसकी थीम निर्माण थी। कलाकार पवन सागर की पेंटिंग जरूदई के तक्षशिला म्यूजियम में लगाई जाएगी। इनकी थीम भी मंजूषा कला चित्र है। इससे पूर्व उनकी पेंटिंग नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली में भी लग चुकी है। की पहली खबर में देखिए, बिहार में पॉलिटेक्निक, आईटीआई व बीएड छात्रों को भी अब लोन मिलेगा। जी हाँ, देखिए राज्य में पॉलिटेक्निक, आईटीआई और बीएड पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के हित में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही इन 3 के अलावा 23 और पाठ्यक्रमों के लिए भी अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से छात्र छात्राओं को लोन मिलेगा। इस निर्णय से अब इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सहूलियत होगी। गौर हो कि पहले से 41 कोर्स के लिए लोन दिया जा रहा था। ताज़ा फैसले के बाद अब यह संख्या 74 पहुंच गई है। राज्य में बीएड, पॉलिटेक्निक और आईटीआई पढ़ने वाले विद्यार्थियों की काफ़ी संख्या है। लंबे समय से इसके लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने की मांग चल रही थी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत गठित अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा के बाद उक्त फैसला लिया गया है। घर में देखिए, बिहार में अब हर पंचायत में बच्चों के लिए बनेंगे जिम, स्कूल में खुलेगी लाइब्रेरी, बुजुर्गों के टहलने के लिए पाथवे बनेगा। जैसे कि बिहार के पटना जिले के प्रत्येक पंचायत में बच्चों के खेलने के लिए ओपन जिम और पार्क बनाए जाएंगे। इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं बुजुर्गों के लिए पार्क में टहलने की व्यवस्था होगी तथा चयनित स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। यह काम पंचायत समिति को सौंपा गया है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए खेल के लिए प्रत्येक पंचायत में ओपन जिम बनाए जा रहे हैं। इसमें झूला, स्लाइडर आदि लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दौड़ने के लिए पाथवे, रैप आदि का भी निर्माण होगा। पुनपुन, बख्तियारपुर, दनियावा, खुसरूपुर, पालीगंज, मसौड़ी, संपतचक, बिहाटा, नौबतपुर में जिम और पार्क बनाने के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। लगभग 20 की संख्या में निर्माण भी कर दिया गया है। में देखिए, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि की जारी। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 10 अप्रैल 2024 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा ये 15 दिनों तक चलेगी। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.government.in पर परीक्षा की तिथि व अन्य जानकारियां देख सकते हैं। में देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में 10वीं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी। अब 29 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। जैसे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साल 2025 में होने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 29 जुलाई तक निर्धारित है। बिहार बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह जानकारी दी है। बिहार बोर्ड 10वीं बोर्ड परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। देखिए, जिन छात्रों का इस मैट्रिक परीक्षा 2025 में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन छात्रों को 2025 में होने वाले वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद सभी छात्र उम्मीदवारों को बोर्ड की ओर से निर्धारित फीस को भी जमा करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से या ई चालान या NEFT के माध्यम से किया जा सकता है। में देखिए, गोलघर की सीढ़ियों पर अब आम लोग एक बार फिर से चढ़कर देख सकेंगे पटना का नजारा। 6 साल बाद फिर से होने जा रहा है शुरू। देखिए, पटना के ऐतिहासिक गोलघर में आने वाले पर्यटक जल्द ही घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़कर पटना के नजारे देख सकेंगे। पिछले 6 सालों में बंद पड़ा पटना का ऐतिहासिक गोलघर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोलघर की सीढ़ियां टूट चुकी थी और कई जगहों पर क्रैक आ गए थे, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और सीढ़ियों की मरम्मत शुरू कर दी गई थी। इसकी जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दी गई थी। अब इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। गंगा नदी के किनारे व गांधी मैदान के पश्चिम में ऐतिहासिक धरोहर गोल घर बना हुआ है। पटना आने वाले पर्यटकों के मुख्य आकर्षण गोल घर 20 जुलाई साल 2023 को 237 साल का हो जाएगा। गोल घर का निर्माण कार्य वर्ष 1786 में पूरा हुआ था, जिसके बाद से लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। में देखिए, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह का बड़ा दावा, कहा इस सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। देखिए, भोजपुरी फिल्मों और एल्बम के सुपरस्टार गुंजन सिंह के शुक्रवार को नवादा लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से नवादा लोकसभा सीट से बाहरी लोग जीतते आ रहे हैं, जिससे नवादा का विकास अधर में लटका है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता की मांग है कि नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद होगा, जिसको लेकर इस बार के चुनावी मैदान में आया हूं। बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि कौन सी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि टिकट मिले या ना मिले, चुनाव हर हाल में लड़ना है और नवादा का विकास करना है।
नवादा की जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता के कहने पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अभी से ही जनता की हर दुख सुख में खड़ा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह नवादा की जनता अपना प्यार व आशीर्वाद मुझ पर बरसा रहे हैं हमेशा बना रहेगा और निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतने का काम करूंगा। चुनाव जीतने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क मेरी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। वहीं अब देखना होगा कि गुंजन सिंह किस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। बताते चले कि विगत 2 दिन पहले विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योत से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि गुंजन सिंह बहुत जल्द वीआईपी के नाव पर सवार हो सकते हैं। वहीं अब गुंजन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। में देखिए पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस दिन करोड़ों किसानों के खातों में आएगी 14वीं किस्त के पैसे। देखिए पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को जल्द 14वीं किस्त के पैसे आ जाएंगे। इस योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। बता दें कि करोड़ों किसानों के खाते में इसी महीने के 14वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सरकार ने किसानों को किस दिन तक पैसे मिल जाएगी इसकी भी सूचना दे दी है। सरकार साइट्स की माने तो 28 जुलाई को देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पीएम मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें कि पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त 27 फरवरी को कर्नाटक से जारी की गई थी। पीएम किसान से जुड़े लाभार्थियों का इंतजार इसी महीने अंत में समाप्त हो जाएगा और सभी के खातों में उनकी राशि आ जाएगी। वहीं हाल में पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर में लाभार्थियों के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है। किसान अब अपने मोबाइल पर पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए पटना राजगीर के बीच मलामास से मिला स्पेशल ट्रेन की हुई शुरुआत। जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने दिखाई हरी झंडी। देखिए नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कल राजगीर स्टेशन पर मलामास से मिला स्पेशल ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन समारोह में राजगीर के विधायक कौशल किशोर, हरनोत के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील कुमार, एसडीआरएम दानापुर अनुपम चंदन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि यह ट्रेन राजगीर मलामास मेला में यात्रियों के आने हेतु काफी सहयोग देगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार राजगीर मलामास मेला में हर तरह के इंतजाम किए हैं। पर्यटकों को अपनी ओर यह मेला आकर्षित कर रही है। स्पेशल ट्रेन चलने से राजगीर मलामास मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी उपयोगी होगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार में लहरिया कट गाड़ी चलाने पर जुर्माने के साथ साथ जेल भी। देखिए राज्य में लहरिया कट वाहन चलाए तो न केवल लाइसेंस रद्द होगा बल्कि जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। भारी भरकम जुर्माना भी लगेगा। परिवहन विभाग ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर अब और सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की विशेष नजर रहेगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी को निर्देश दिया गया है। यही नहीं, पटना के गंगा पथ पर जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और औचक निरीक्षण कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि जुर्माना, लाइसेंस रद्द होने तथा जेल से जाने से बचने के लिए लहरिया कट वाहन न चलाए। सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं ताकि दुर्घटना की आशंका नहीं हो।